हेलो बच्चों, हम फिर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुधीर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, इसके पहले हमने बताया था आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। नरेशन का ही पार्ट 2 है चेंज ऑफ टेंस के बारे में, ठीक है ना। नियम क्या है बेटा? नियम यही कहता है क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, इंडेफिनिट में रहता है, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न नियमानुसार बदलता है। देखो बेटा, सीधी सी बात है। क्या? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना भैया। तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अन्यथा यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, तब भैया मेरे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ये हो गई बात, ये पहला कंडीशन है। तो देख लीजिए क्या होता है बेटा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में का टेंस रहेगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस कैसे हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में रहता है, तभी किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट एंड डेफिनिट में, ठीक है ना। दूसरी बात, मान लीजिए अगर यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये किसमें हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। यदि मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगली बात, अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए भैया फिर आगे देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच का टेंस पास्ट एंड डेफिनिट में रहेगा, तब ये जाकर के इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा भैया? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए यहां पास्ट परफेक्ट में हो जाता है ये, तो यहां पर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये चेंज ऑफ टेंस के सारे नियम हो गए बेटा। क्या आप ध्यान से, फिर मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, इस नियम के अनुसार। अगला नियम ये कहता है भैया मेरे, क्या कि मतलब अगला नियम यही कहेगा कि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहे, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्यों नहीं बदलेगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को। दूसरा नियम क्या है? यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, यदि मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कब नहीं बदलेगा? देखिए, मान लीजिएगा यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब सार्वभौमिक सच्चाई हो भैया। यदि सेंटेंस में सार्वभौमिक सच्चाई हो, तथा क्या हो? आपका कहावत हो या मुहावरा हो, मुहावरा हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब का
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है ना। मान लीजिए क्या है नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तब डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा भैया? यदि सेंटेंस में सार्वभौमिक सच्चाई होगी, कहावत होगा मतलब स्लोगन्स होगा, आइडम्स होगा, मुहावरा होगा, तब जो है इनडायरेक्ट स्पीच में उसका टेंस नहीं बदलेगा। या और इसके अतिरिक्त एक और चीज है, क्या है वो? मान लीजिए अगर उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट हो, मतलब ऐतिहासिक घटनाएं भी रहेंगी, तब भी उसका टेंस क्या होगा? नहीं चेंज होगा। मैं एक एक एग्जांपल बता दे रहा हूं कब नहीं बदलता है और कब कैसे बदलता है, वो आप लोग देख लीजिए। हाँ, पहला एग्जांपल देख लीजिए बेटा कि मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तब जो है वह टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता हुआ चला जाएगा। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए अगर लिखा हो बेटा राम सैड टू श्याम, क्या है? यहां कामा लगा है और भैया यहां डबल इन्वर्टेड कामा है। कोई कह रहा है क्या? ही गोज टू द स्कूल टूडे, इस तरीके से है और यहाँ फुल स्टॉप लगा है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, राम सैड टू श्याम, मतलब राम ने श्याम से कहा, यहाँ कामा है, डबल इनवर्ट कामा में लिखा है ही गोज टू द स्कूल टुडे। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा था बेटा कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस किसमें होना चाहिए भैया? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो बताइए पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई। सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। किसका सैड है भाई? से का सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? सैड होता है। से मींस कहना होता है, तो सैड मींस क्या होता है? कहा होता है। ठीक है, तो ये नियम तो हो गया भाई। अब ये चीज चेंज हो सकता है। ठीक है, नियम क्या है भैया कि सैड टू को असर्टिव सेंटेंस में सैड टू को किस में बदला जाता है? टोल्ड में बदला जाता है। बहुत आराम से अगर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा। यहां हो जाएगा राम टोल्ड, यहां क्या हो जाएगा बेटा? श्याम हो जाएगा भाई। ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ कामा है और ये डबल इन्वर्ट कामा है। ये जब चीज हटता है तो असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में क्या लगता है? दैट लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? दैट। अब बात आती है यहाँ पर्सन की, ध्यान दीजिएगा आप पर्सन को। ये ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। केवल बदला कौन कौन पर्सन जाता है भैया? मेरे फर्स्ट पर्सन बदला जाता है एंड सेकेंड पर्सन बदला जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ही हो जाएगा। अब ध्यान दो, ध्यान क्या यहां देना है? यहां लिखा ही गोज टू द स्कूल टुडे। अब ध्यान दीजिए ये जो टेंस है यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मैंने अभी अभी शुरुआत में ही नियम लिखाया था कि यदि डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट में किसमें हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या कहता है कि भैया पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की क्या उनसी फॉर्म लिखी जाती है? सेकंड फॉर्म। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। वेंट टू द क्या हो जाएगा? स्कूल। अच्छा एक चीज इसमें और है, यहाँ टुडे है, यहाँ नियरनेस्ट है टुडे, तो टुडे को किसमें बदला जाएगा? दैट डे। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? दैट डे। ये आपका रहा भैया मेरे, ये रहा आपका डायरेक्ट स्पीच। इतना इतना आपका डायरेक्ट स्पीच है और फिर इसका ये इतना क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये हमारे द्वारा जो भी नियम बताया गया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने कमेंट के द्वारा क्लासें हमारे हम लोगों की कैसी लगती हैं बताते रहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगला जो भी नियम है बेटा अगली क्लास में आपको मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।